अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 19.1 का क्वेश्चन नंबर 11। सवाल है बेटा, इवेल्यूट पॉसिबल प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तीन मैट्रिक्स दिए हुए आपको, एक दिया हुआ है ए जो कि है आपके पास 1, -2, 3 और 1। एक मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है बी का जो कि है आपके पास 2, 1, 0, 1, 0, -1 और एक आपको दिया हुआ है सी मैट्रिक्स जो कि 3/3 का है। एक आपको 2/2 का दिया हुआ है, एक 2/3 का दिया हुआ है और एक आपको जो है वो 3/3 का दिया हुआ है। 0, -1, 2, -1, 0, -4, 3, 1, 2। तीन मैट्रिक्स आपको दिए हुए। सवाल कह रहा है इवेल्यूट पॉसिबल प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट का मतलब होता है बेटा मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई जो है आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना है जो कि पॉसिबल हो। अच्छा बेटा याद रखना, पहले मैट्रिक्स की कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो से मैच होनी चाहिए, यानी पहले मैट्रिक्स में जितने कॉलम है दूसरे मैट्रिक्स में उतने रो होने चाहिए, तभी जो है वो पॉसिबल है प्रोडक्ट, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। कैसे? जैसे अगर मैं पहला प्रोडक्ट a मल्टीप्लाई बाय बी का निकालूं, a और b का निकालूं, तो a के सेट में जो है वो दो कॉलम है, 1 और 2, और b के मैट्रिक्स में दो रो हैं, तो दोनों का कॉलम और रो जो है वो मैच कर रही है, तो a और b का जो प्रोडक्ट है वो पॉसिबल है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं a और b का प्रोडक्ट। a का सेट है मेरे पास 1, -2, 3, 1 और b का सेट है मेरे पास 2, 1, 0, 1, 0, -1। याद रखना बेटा, पहले मैट्रिक्स की कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की रो से मैच होनी चाहिए, यानी पहले से जो पहला जो आपके पास सेट है उसमें जितने रो हैं, जितने कॉलम हैं, उतने ही जो है रो वो दूसरे सेट में होने चाहिए। जैसे यहाँ पे दो कॉलम है और यहाँ पर दो रो हैं, तो ये दोनों मैच हो रहे हैं, दो है, तो ये आपका जो है मल्टीप्लाई पॉसिबल है। ठीक है, अब आपने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई का रूल आपको पता है। सबसे पहले जो है वो फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम होगा, फर्स्ट रो के साथ पहले फर्स्ट कॉलम होगा, देन फर्स्ट रो के साथ सेकंड कॉलम होगा, देन फर्स्ट रो के साथ थर्ड कॉलम होगा, देन इसी तरीके से सेकंड कॉलम भी चलेगा, सेकंड रो भी चलेगा। फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 1 -2 मल्टीप्लाई बाय 0। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम भी डन, देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 0 -2 मल्टीप्लाई बाय -1। ठीक है, ये हो गया। फर्स्ट रो को तीनों कॉलम के साथ कर दिया। अब तीनों सेकंड रो को तीनों कॉलम के साथ करना है, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 0। ठीक है, 3 को 1 से किया, 1 को 0 से किया। 3 को 0 से करेंगे और 1 को जो है वो -1 से करेंगे। ठीक है, यहां तक सही है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अब मल्टीप्लाई करते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 आ गया, प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2, 1 1 जा 1 जो है प्लस का प्लस, 2 0 जा 0 हो गया, 1 0 जा 0, प्लस प्लस माइनस 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 प्लस हो गया, 2 1 जा 2 हो गया, 3 2 जा 6 प्लस 1 1 जा 1 आ गया, 3 1 जा 3 प्लस 1 0 जा 0 आ गया, 3 0 जा 0 प्लस माइनस माइनस 1 1 जा 1 आ गया। सॉल्व आउट कर देते दोनों को। 2 - 2 0, 1 + 0 1, 0 + 2 2, 6 + 1 7, 3 + 0 3, 0 - 1 इक्वल टू माइनस का 1 आ गया। तो ये आपका जो है वो आंसर हो गया। अब क्या, अब देखते हैं ए और सी पॉसिबल है क्या? ए और सी का प्रोडक्ट पॉसिबल है या आपने ये देखना है किसका? ए और सी का। ए में आपके पास दो कॉलम है, लेकिन सी में आपके पास 3 रो हैं, तो कॉलम और रो मैच नहीं हो रही, इसमें ए और सी का प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है।
अब बात करते हैं बी और सी की। तो बी में आपके पास जो है वो 3 कॉलम है। कितने कॉलम है बेटा? 3 कॉलम है, 1 2 3, 3 कॉलम है। सी में 3 रो है, तो दोनों में कॉलम और रो मैच हो गई। दैट्स मीन बी और सी का प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो आपने निकाला बी मल्टीप्लाई बाय सी। बी का सेट है 2 1 0 2 1 0 1 0 -1 मल्टीप्लाई बाय सी का सेट लिखा आपने। सी का सेट है 0 -1 2 -1 0 -4 3 1 2। मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई का रूल पता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। देन इसी तरीके से सेकंड रो भी चलेगी। पहले फर्स्ट रो को वाइंड अप करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 3। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गई और फर्स्ट और सेकंड कॉलम, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम भी हो गए। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम भी हो गई। अब सेकंड रो तीनों कॉलम, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, इसी तरीके से यहां पर भी होगा 1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 3, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 मल्टीप्लाई बाय 1। -1 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, अब सेकेंड रो को थर्ड कॉलम के साथ, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 3 2। ठीक है, दोनों कॉलम भी रो वाइंड अप हो गए। अब मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई करना तो आता ही है सबको। मल्टीप्लाई करते हैं 2 0 सा 0 प्लस माइनस 1 1 सा 1 0 3 सा 0 आ गया। ठीक है, 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 2 आया। 1 को 0 से किया, 0 आया। 0 का 1 से किया तो 0 आ गया। 2 2 सा 4, 1 को -4 से किया तो माइनस का 4, 0 को 2 से किया तो 0 आ गया। ठीक है, 1 0 सा 0, 0 1 सा 0 और -1 3 सा माइनस का 3 आ गया। 1 -1 सा -1, 0 0 सा 0 प्लस माइनस 1 1 सा 1, 1 2 सा 2, 0 4 सा 0 -1 2 सा माइनस का 2 आ गया। सॉल्व कर देते हैं इसको। माइनस का 1 यहाँ पर आ गया, यहाँ माइनस का 2 आ गया, यहाँ पर 0 आ गया। यहाँ पर माइनस का 3 आ गया, यहाँ पर माइनस का 2 आ गया और यहाँ पर जो है वो 0 आ गया। सॉल्व किया तो ये आपके पास जो है वो b मल्टीप्लाई बाय c का आंसर आ गया। अब a और b पॉसिबल था वो भी कर दिया, b एंड c पॉसिबल था वो भी कर लिया। इसके अलावा कोई भी प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को दिया हुआ है डिटरमाइन और 3/3 के 2 मैट्रिक्स दिए हुए मुझे। डिटरमाइन लिखा हुआ है और 3/3 के 2 मैट्रिक्स दिए हुए। पहला मैट्रिक्स है मेरे पास 1 0 3, 1 0 3, 2 1 2, 1 3 1। ठीक है, एक मैट्रिक्स ये दिया हुआ है और दूसरा मैट्रिक्स मुझे दिया हुआ है 2 2 0, 1 3 2, 3 2 0। आपने दोनों मैट्रिक्स को नॉर्मल मल्टीप्लाई कर देना। खाली क्या करते हैं ना, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई की तरफ चलते हैं, वही लॉ है, वही रूल है। फर्स्ट रो को पहले तमाम कॉलम के साथ, देन सेकंड रो को तमाम कॉलम्स के साथ, देन थर्ड रो को तमाम कॉलम्स के साथ सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट रो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया और फर्स्ट रो के साथ सेकंड कॉलम को चलाएंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय
2, ठीक है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम भी हो गया, फर्स्ट रो के साथ थर्ड कॉलम, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम भी हो गया। अब तमाम, अब सेकंड रो की बारी, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3। फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2। सेकंड रो सेकंड कॉलम भी हो गया। अब सेकंड रो थर्ड कॉलम, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0, ठीक है। अब थर्ड कॉलम, थर्ड रो की बारी, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3। सेकंड थर्ड रो फर्स्ट कॉलम भी हो गया। थर्ड रो सेकंड कॉलम, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0। ये भी हो गया। अब सॉल्व कर देते हैं। 1 2 ज़ा 2, 0 1 ज़ा 0, 3 3 ज़ा 9, 1 2 ज़ा 2, 0 मल्टीप्लाई बाय 3 0, 3 2 ज़ा 6, 1 0 ज़ा 0, 0 2 ज़ा 0, 3 0 ज़ा 0, 2 2 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 1 3 ज़ा 3, 2 2 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0, 1 2 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0, 1 2 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3, 1 3 ज़ा 3, 1 2 ज़ा 2, 3 3 ज़ा 9, 1 2 ज़ा 2। यहाँ से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 1 0 ज़ा 0, 3 2 ज़ा 6 और 1 0 ज़ा 0। ये मल्टीप्लाई वाइंड अप हो गया। आप प्लस कर देते, 2 प्लस 9 11, 2 प्लस 6 8, 0 प्लस 0 0 आ गया, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 6 11, ठीक है। 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 3 11, 2 का 2 एज इट इज आ गया। यहाँ पर प्लस किया तो 8, इनको प्लस किया तो 13, और ये 6 में 0 प्लस किया तो 6 आ गया। ये आपके पास जो है वो आंसर आ गया। उम्मीद है सवाल अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, सवाल मुझे दिया हुआ है ए बी और सी, और आपने वेरीफाई करना है कुछ साइडों को। अब आपने वेरीफाई करना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर करके इसको प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है। सवाल लिख रहा हूं मैं। क्वेश्चन है मेरे पास, ए का मैट्रिक्स दिया हुआ है मुझे, ए का मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 1 -1 और 2। बी का मैट्रिक्स दिया हुआ है मुझे 2 -1 0 3 1 और 2। इसी तरीके से जो है मुझे वो सी का मैट्रिक्स भी दिया हुआ है 1 1 2 और -2 2 और 3, ठीक है। इसके बाद मुझे जो है वो दो पार्ट दिए हुए इसके। पहला पार्ट दिया हुआ है मुझे a मल्टीप्लाई बाय b प्लस सी, ठीक है, और आगे दूसरा पार्ट दिया हुआ है, यानी इसकी दूसरी साइड दी हुई है ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस ए सी, सॉरी। अब मुझे प्रूफ करना है, दोनों साइडों को इक्वल लाना है। मुझे ए बी और सी का मैट्रिक्स दिया हुआ है। सवाल क्या कह रहा है कि वेरीफाई दैट a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। अब आपने सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है बेटा। क्या सॉल्व करना है? सबसे पहले ब्रैकेट लेफ्ट हैंड साइड की पहले बात कर रहा हूं, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। मैंने लिख दिया यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड, पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। याद रखना बेटा, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास a इंटू बी प्लस सी, ठीक है। आपने क्या किया, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया। ए का मैट्रिक्स पहले आपने लिख दिया 3 1 -1 और 2। देन आपने ब्रैकेट बनाया, उसमें बी और सी का सेट जो है वो लिख देना है आपने। बी का सेट क्या है 2 -1 0 3 1 2 प्लस सी का सेट है मेरे पास 1 1 2 -2 2 और 3, ठीक है। अब आपने पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया। ब्रैकेट में पहले आपने जो है वैल्यूज को प्लस कर दिया।
ये एज इट इज आ जाएगा यहाँ पर 3, 1, -1 और 2 एज इट इज आ गया यहाँ पर। देन इसको सोल्व किया आपने पहली वैल्यू के साथ यानी 2 + 1, दूसरी के साथ यानी -1 + 1, 0 को 2 के साथ सोल्व किया, 3 को -2 से सोल्व किया, 1 को 2 से सोल्व किया और लास्ट में 2 को 3 से सोल्व किया। ठीक है, ये प्लस करने के बाद जो है वो ए वाले सेट से मल्टीप्लाई कराएंगे इसको। जब इसको आपने प्लस किया तो आपके पास जो है आंसर आया। पहले ये वाला सेट में लिख रहा हूँ 3, 1, -1 और 2। देन इन दोनों को प्लस करने के बाद जो सेट आया वो लिख रहा हूँ 2 + 1 3, -1 + 1 = 0, 0 + 2 = 2, प्लस माइनस 3 में से 2 गया, 1 बचा, 1 और 2 3, 2 और 3 5। ये जो है आपके पास b + c का आंसर आ गया। अब b + c वाले सेट को a के सेट से आपने मल्टीप्लाई करवाना है। अब मल्टीप्लाई की तरफ चलते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी 3 × 3 प्लस 1 × 1। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी 3 × 0 प्लस 1 × 3। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम यानी 3 × 2 प्लस 1 × 5। ठीक है, फर्स्ट रो को तीनों कॉलम से कर दिया। अब सेकंड रो को तीनों कॉलम से करेंगे यानी -1 × 3 प्लस 2 × 1, -1 × 0 प्लस 2 × 3, -1 × 2 प्लस 2 × 5। अब आपने करना क्या है, मल्टीप्लाई करके इसको प्लस कर देना है। मल्टीप्लाई का आंसर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3 3 = 9 प्लस 1 1 = 1, 3 0 = 0, 1 3 = 3, 3 2 = 6, 1 5 = 5। ठीक है, देन -1 को 3 से किया तो माइनस का 3 आया, प्लस 2 1 = 2 आ गया, -1 को 0 से किया तो 0 ही आ गया, प्लस 2 3 = 6 आ गया, -1 को 2 से किया तो माइनस का 2, प्लस 2 को जब 5 से किया तो 10 आ गया। ठीक है, यहाँ तक। अब इसका आंसर लिखना है। ऊपर वाली साइड जो है वो रब कर रहा हूं मैं, यहाँ इसका आंसर लिख रहा हूं। यहाँ आंसर जो है इसका मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूं ताकि जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के बाद हम राइट हैंड साइड को सोल्व करें तो हम जो है वो दोनों आंसर्स को आपस में मैच कर सके। तो 9 + 1 जो है वो 10 आ गया, 0 + 3 3 आ गया और 6 + 5 जो है वो 11 आ गया। ठीक है, आगे माइनस प्लस माइनस 3 में से 2 गया तो माइनस का 1 बचा, 0 + 6 6 और माइनस का 2 प्लस का 10 तो प्लस का 8 आपके पास जो है वो इसका आंसर आ गया। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। राइट हैंड साइड में AB + AC है, यानी पहले AB को और AC को मल्टीप्लाई करो, देन उसके बाद दोनों के आंसर्स को आपस में प्लस कर दो। तो सबसे पहले निकालेंगे A × B। क्या निकालेंगे बेटा? A × B, यानी A और B को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 -1 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? B वाले सेट के साथ, 2 -1 0 3 1 और 2। मल्टीप्लाई की तरफ चलते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी 3 × 2 और 1 × 3, 3 × 2 प्लस 1 × 3 हो गया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो के साथ सेकंड कॉलम कर लें, 3 × 1 -1 प्लस 1 × 1। यहां पे देख लें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी 3 × 2 प्लस 1 × 3, 3 × -1 प्लस 1 × 1। ठीक है, आगे 3 × 0 प्लस 1 × 2। पहले रो को तीनों कॉलम से कर दिया, अब दूसरे रो को तीनों कॉलम से, -1 × 2 प्लस 2 × 3, -1 × -1 प्लस 2 × 1, -1 × 0 प्लस 2 × 2। अब मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई का आंसर जो है मैं यहां लिख रहा हूं, 3 2 = 6, 6 आ गया, 1 3 = 3 आ गया, 3 - 1 = माइनस का 3 आ गया
और 1 1 सा 1 आ गया, 3 0 सा 0 आ गया और 1 2 सा 2 आ गया। ठीक है, अब नीचे -1 को जब 2 से किया तो माइनस का 2 आया और 2 को 3 से किया तो 6 आ गया। -1 को -1 से किया तो प्लस का 1 आ गया, 2 को 1 से किया तो 2 आ गया। -1 को 0 से किया तो 0 आया, 2 को 2 से किया तो 4 आया। अब दोनों को आपने जो है वो प्लस माइनस जो है वो कर देना है, देन आपके पास ए बी का आंसर आ जाएगा। किसका आंसर आ जाएगा? ये पूरा मैं यहाँ पर रब कर रहा हूँ, ए बी का आंसर निकालना है तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर ए बी का आंसर लिख रहा हूँ, उसके बाद भी ए सी निकालेंगे। ए बी का आंसर आपके पास आ जाएगा 9 -2 2 4 3 और 4। यह आपके पास जो है वो ए बी का आंसर आ गया। किसका आंसर आ गया? ए बी का आंसर आ गया। अब आपने निकालना है ए सी का आंसर। किसका आंसर निकालना है बेटा? ए सी का आंसर निकालना है। तो ए सी के आंसर के लिए आपको ए और सी के सेट को मल्टीप्लाई करना है। तो ए का सेट है मेरे पास, ए और सी निकाल लो। ए का सेट 3 1 -1 2 और सी का सेट 1 1 2 -2 2 और 3। मल्टीप्लाई करते हैं, वही रूल से 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -2, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3। नेक्स्ट -1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -2, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, सॉल्व करते हैं आगे। 3 1 जा 3 प्लस माइनस माइनस 1 2 जा 2, 3 1 जा 3 1 2 जा 2, 3 2 जा 6 1 3 जा 3। -1 को 1 से किया तो माइनस का 1 आया, जब -2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 4 आ गया। -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 1, 2 को 2 से किया 4 आ गया। -1 को 2 से किया तो माइनस का 2, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। इसको सॉल्व करते हैं। 3 - 2 1, 3 + 2 5, 6 + 3 9, -1 - 4 = -5, -1 + 4 = प्लस का 3, माइनस प्लस माइनस 6 में से हो गया तो आपके पास यहाँ पर 4 बचा। तो ये आपके पास ए सी का आंसर आ गया। किसका आंसर आ गया? अब दोनों के सेट को आपने क्या करा देना है, ए बी और ए सी के सेट को दोनों को क्या करा देना है, आपने प्लस करा देना है। ठीक है, तो अब आपके पास जो है वो ए सी का आंसर ये आ गया और ए बी का आंसर आ गया। तो दोनों को आपने जो है वो प्लस करा देना है। प्लस करवा लो, इन दोनों के सेट को आपने प्लस करा देना है, ए बी प्लस ए सी, यानी ए सी का आंसर ये रहा 1 5 9 -5 3 और जो है वो 4 आ गया। दोनों को प्लस करवाना है। 9 + 1 -2 + 5 2 + 9 4 + -5 3 + 3 और 4 + 4। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 9 + 1 10, माइनस प्लस माइनस 5 में से 2 गया 3 बचा, 9 + 2 11, 4 - 5 -1 और 3 + 3 = 9 6 आ गया। देन 4 + 4 = 8 आ गया। तो दोनों का आंसर मैच आ गया। ये जो सेट था 10 3 11 -1 6 और 8, दोनों का आंसर मैच आ गया। आपने एंड में लिख दिया वेरीफाई लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। ठीक है, दोनों का आंसर मैच आ गया ना। इसका अगला पार्ट है b + c × a और ba + ca, ये इसका नेक्स्ट पार्ट है। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास b + c × a = ba + ca। ठीक है, ये दो साइडें दी हुई है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, b + c यानी 2 -1 0 3 1 2, दोनों को प्लस करना है। ये b का सेट आ गया और अगेन c का सेट लिख रहा हूं 1 1 2 -2 2 और 3, दोनों को सॉल्व करते हैं। 2 + 1, ठीक है, -1 + 1 0 + 2, 3 - 2 3 + -2
1 प्लस 2 और 2 प्लस 3। प्लस का रूल तो सबको पता ही है, सिंपल ही है, जो नंबर जिस पोजीशन पे मौजूद है उसी नंबर के साथ जो है वो सॉल्व होगा। तो मैंने ये सेट लिख दिया। देन अभी प्लस कर देते, 2 प्लस 1 3, माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2, प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 2 1, 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 3 आपके पास 5 आ गया। ये आ गया b प्लस सी। क्या आ गया आपके पास? b प्लस सी को a से मल्टीप्लाई करना है। अब आपने b प्लस सी का सेट लिख लिया यहाँ पर। b प्लस सी का सेट क्या है आपके पास? 3 0 2 1 3 5। ये b प्लस सी का आंसर आ गया था। अब b प्लस सी को किससे मल्टीप्लाई कराना है? a के सेट से। तो यहां पर मैंने साथ में लिख दिया a का सेट 3 1 माइनस 1 और 2। ठीक है, अब आगे मल्टीप्लाई कराते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, b प्लस सी का आंसर ये आया और a का आंसर ये आया। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ। अब ये जो है यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखें इसमें जो है वो कॉलम 3 और इसमें रो 2 है, तो b प्लस सी को a से मल्टीप्लाई हम नहीं करवा सकते, तो इसको आपने यहीं पे रोक देना है। ये आ गया नॉट पॉसिबल। क्या आ गया बेटा? नॉट पॉसिबल, क्योंकि एक कॉलम नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पर 3 है, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ रो 2 है, तो ये मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है। तो अब ये पॉसिबल नहीं है, तो इसका जो राइट हैंड साइड भी करना जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब देखें यहाँ पर राइट हैंड साइड में b मल्टीप्लाई में a है, यानी b के सेट को a से मल्टीप्लाई करें। b में फिर 3 कॉलम आ जाएंगे, जो a में भी है वो 3 कॉलम है, तो आपने राइट हैंड साइड के नीचे भी लिख देना है नॉट पॉसिबल। दोनों नॉट पॉसिबल आ गए, तो वेरीफाई हो गया कि दोनों बराबर है, क्योंकि दोनों सॉल्व ही नहीं हो सकते। ठीक है, उम्मीद है इस वीडियो में आपको जो है वो क्वेश्चन नंबर 13 तक अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।